Hello everyone, welcome back to my tech series channel. Now we will discuss conversions of decimal to another base number, right? डेसिमल यानी कि बेस वैल्यू क्या है हमारी डेसिमल. कन्वर्जन किस किस में कर सकते हैं हम? बाइनरी में कर सकते हैं जिसकी बेस वैल्यू क्या है हमारे पास 2. और किस में कर सकते हैं? ऑक्टल में कर सकते हैं जिसकी बेस वैल्यू क्या है 8. और हेक्साडेसिमल जिसकी बेस वैल्यू क्या है हमारे पास 16. अब कोई नंबर होगा उसको कन्वर्ट करना है हमने इन तीन में. बाइनरी में कर सकते हैं, ऑक्टल में एंड हेक्साडेसिमल. एग्जांपल ले लेते हैं, समझते हैं कैसे करना है. इसको ध्यान से समझना. जैसे मैं ले लेती हूँ 19 है, 19 की बेस वैल्यू 10 है मेरे पास. अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में एंड हेक्साडेसिमल में. ठीक है, पहले हम करते हैं इसको कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर. पेपर में ऐसे भी लिखा सकता है डेसिमल टू बाइनरी नंबर. और पहचानना आपने बेस वैल्यू से है कि किस में कन्वर्ट करना है. ये डेसिमल है, इसको कन्वर्ट किस में करोगे 2 इज अ बाइनरी. ठीक है, अब क्या करना है हमारे पास 19 है. एक चीज ध्यान रखना, जब हमारे पास कोई भी कन्वर्जन आ जाए डेसिमल टू अनदर वैल्यू में, कोई भी कन्वर्जन आ जाए, आपने सिंपल आपने क्या करना है, जो भी कन्वर्जन होगी, जैसे बेस 2 है, बेस 8 ऑक्टल के लिए, बेस 16 किसके लिए? हेक्साडेसिमल की. सिंपली यू हैव टू जस्ट डिवाइड इट. हाउ? जैसे ध्यान से समझना. अब इसको 19 है, एलसीएम लेना आता है, सिंपल एलसीएम लेना और जो रिमाइंडर आएगा उसको साइड में लिखते जाना है. कैसे? देखो 2 से डिवाइड करना है क्योंकि बाइनरी वैल्यू हमारे पास क्या है 2. 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 है ना. रिमाइंडर कितना बचा 1. फिर 2 डिवाइड करना, एलसीएम करना ही 2 से है और जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको साइड में लिखते जाना है. अब इसका रिमाइंडर 1 बचा, अब इसका रिमाइंडर 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 इसके सामने लिखना हो ध्यान से. फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0. फिर 2 2 जा 1 और रिमाइंडर क्या बचा 0. ठीक है, इस ध्यान रखना ये हमारी होती है एलएसबी. एलएसबी क्या होती है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ये होती है हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. और ये क्या होती है? एमएसबी. एमएसबी इज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ठीक है, और इसको लिखेंगे हम बॉटम टू टॉप, मतलब 1 0 0 1 1. ये हमारी कन्वर्जन हो गई बाइनरी के लिए. डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन्स हो गई. डेसिमल टू बाइनरी नंबर समझ आया? देखो हमारे पास आंसर आ गया 1 0 0 1 1. ठीक है, अब हमें सेम प्रोसेस ऑक्टल के लिए करना है और हेक्साडेसिमल के लिए करना है. ठीक है, जब हम ऑक्टल के लिए करेंगे ये सेम प्रोसेस ऑक्टल के लिए. ठीक है, जब हम यही प्रोसेस ऑक्टल के लिए करेंगे तो 8 से एलसीएम लेना है. 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना आ गया 3. और लिखना हमने बॉटम टू टॉप. ये हमारे पास एलएसबी हो गई और ये एमएसबी हो गई. ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट. और लिखना कैसे है? मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट, यानी कि बॉटम टू टॉप. सिंपल. जब आप बॉटम टू टॉप लिखोगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 8. 8 क्या है मेरे पास? बेस वैल्यू. ये आंसर आ गया. सेम प्रोसेस हेक्साडेसिमल के लिए करना है. जब आप हेक्साडेसिमल के लिए करोगे 16 से करोगे, 16 1 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 3. वही बॉटम टू टॉप. तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया 13 की बेस वैल्यू 16, यानी कि 19 को बेस वैल्यू डेसिमल से किया 16 में मेरे पास 13. ये मेरा आंसर हो गया. ठीक है, ये इधर आंसर. सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है ये, और ज़्यादा कुछ नहीं करना.
एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे 25 है, बेस वैल्यू 10 है, मतलब डेसिमल टू बाइनरी करना है। बाइनरी करना है सिंपल, 25 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई, सिंपल मैं एक बार सिंपल तरीके से भी बता सकती हूँ करना क्या है। 25 है, 2 1 ज़ा 2, 5, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1। ये रिमाइंडर हमने साइड में लिखना है, और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमने कहाँ लिखना है, यहाँ पे। सेम प्रोसेस, फिर 2 को 12 को दोबारा 2 से करना है, डिवाइड कर लो 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर क्या बचा 0, मतलब ये हमने यहाँ लिखना है, जो रिमाइंडर है हमने यहाँ लिखना है। 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। सिंपल, ये हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गई और ये हमारी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गई। बॉटम टू टॉप लिखना है, 1 1 0 0 1, मेरे पास क्या आ गया आंसर। ये कन्वर्ट हो गया 25 डेसिमल से किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। ठीक है, अगर इसी में अभी आपका होमवर्क है, इसको आपने करना है ऑक्टल में और इसी को आपने करना है हेक्साडेसिमल में, 25 को। इट्स योर होमवर्क, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका क्या आंसर आया है। ठीक है, if you found this helpful, do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel for such more videos. Thank you everyone.